एक बड़े सवाल के साथ, आखिर और कितने ज्ञानवापी? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर भी अब एक नया विवाद गहरा गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की तरह अब राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा हो गया है। जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर पर बने होने का दावा किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने अपने दावे की पुष्टि के लिए मांग की है कि जामा मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण कराया जाए। इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है और जांच कराने की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि जामा मस्जिद भोपाल के एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। यह हिंदू मंदिर सभा मंडल कहलाता था। इसके कुछ रिकॉर्ड भी मिले हैं जिसका सबूत पुरातत्व सर्वेक्षण से मिल सकता है। मंच का कहना है, संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि इस संबंध में वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये 6 लाइनों को जरा देखकर आप समझिए। सुल्तान जहां बेगम की किताब का ही ये हिस्सा है। जो किताब है उसी को संस्कृति बचाओ मंच ने आधार बनाया है, जिसमें लिखा है कि द ओल्ड रून हिंदू टेम्पल सभा मंडल which is succeeded had an interesting inscription on it which gave the following particulars. रानी सलमाली वाइफ ऑफ राजा विद्यादत्त, जो कि विद्यादत्त की वाइफ है रानी सलीम अली, उन्होंने एक स्टोन का टेम्पल यानी पत्थर का मंदिर बनाया जिसका नाम था सभा मंडल। अ ग्रेट स्टोन टेम्पल नेम्ड सभा मंडल नियर द फोर्ट, किले के पास ये पत्थर का मंदिर बनाया। इट वॉज कमेंस्ड इन द संवत ईयर 1208 एंड फिनिश्ड ऑन मंडे। ये आधार बनाया है सुल्तान जहां बेगम की किताब का वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि ये हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और अब इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी गृह मंत्री से भी मिल चुके हैं, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और इसकी जांच कराने की मांग वो कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कितने ज्ञानवापी मामला अभी थमा ही नहीं है, उसकी जांच तो चल ही रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब भोपाल में जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि संस्कृति बचाओ मंच का यह भी कहना है कि इसके सबूत तो मिले हैं, आधार उन्होंने जो किताब के उस हिस्से का निकाला है उससे यह स्पष्ट होता है। इधर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी उन्होंने बात कही है। इसके लिए उन्होंने एक किताब के उस हिस्से को हाईलाइट किया है, उसको आधार बनाया है। दरअसल आप ये देखिए, ये आपको पोर्शन हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ तो आप वो तस्वीर देख रहे हैं जामा मस्जिद की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है भोपाल की जामा मस्जिद पर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दावा ये किया जा रहा है कि हिंदू मंदिर पर यह जामा मस्जिद बनी है और इसके प्रमाण भी हैं, इसके साक्ष्य भी हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सुल्तान जहां बेगम की और उन्हीं की किताब का यह हिस्सा है। रानी सालमाली ने 1151 में यानी कि 1151 में सभा मंडप नाम से यह मंदिर बनाया था। पत्थर का मंदिर था किले के पास, उसमें जिक्र है इस बात का। सभा मंडप में पूजा के लिए 500 पंडितों को नियुक्त किया गया था, इस किताब में लिखा है, इसका जिक्र है। और इसी को तथ्य बनाकर, इसी को आधार बनाकर ये अब नई, एक तरह से हम कहें कि नया विवाद खड़ा हो गया है। नई मांग की है संस्कृति बचाओ मंच ने। जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर पर बने होने का दावा किया जा रहा है। अब हम कोशिश करेंगे इस खबर पर और बातचीत करें हम एक्सपर्ट से ज़रूर ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, वहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे में हालांकि ये दावा किया जा रहा है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, वहाँ शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इसी तरह का अब दावा जो है आधार सहित पुख्ता तथ्यों के साथ संस्कृति बचाओ मंच कर रहा है। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, ज्ञानवापी मामला तो अभी चल ही रहा है और भोपाल में अब जामा मस्जिद को लेकर ये जो नया विवाद खड़ा हो गया है, संस्कृति बचाओ मंच का क्या कहना है? और जो आधार वो बना रहे हैं उस पुस्तक का, सुल्तान जहां बेगम की किताब का, वो पोर्शन भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि किस तरह एक पत्थर का मंदिर किले के पास बनाया गया, 500 पंडितों को नियुक्त किया गया था सभा मंडप में पूजा के लिए। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आया, उसके बाद अब लगातार राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद को लेकर संस्कृति बचाओ मंच जो है उसने मोर्चा खोला है। और जिस तरीके की किताब का हवाला दिया जा रहा है, हयात कुदैसी, उस किताब का हवाला दिया जा रहा है, जहां पर तत्कालीन बेगम 1832 की जो बेगम थी
उन्होंने एक किताब लिखी थी, कुदैसिया बेगम जो थी उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब में इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से एक सभा मंडल था, पुराना मंदिर था, वहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। और जब मंदिर था उस समय जो वहाँ के राजा और रानी थे, उन्होंने करीब 500 ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे जो संस्कृत में वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, कथा वाचन करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। उस किताब का हवाला देते हुए आज उन्होंने कोर्ट में एक आवेदन पत्र भी दिया है, कई और साक्ष्य भी दिए हैं, कुछ इतिहासकारों की टिप्पणियाँ भी दी हैं, एक शपथ पत्र भी दिया है जो कोर्ट में आज याचिका संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने लगाई है। अब देखना ये होगा कि न्यायालय इस मामले में क्या सुनवाई करता है, किन आधारों के तथ्यों के आधार पर वो इस मामले को न्यायालय प्रक्रिया में लेता है। और जिस तरीके की मांग की गई है कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से किताब हम भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मंदिर के आसपास जिस तरीके नीचे दुकानें थीं वो दुकानें आज भी हैं, जिसमें सराफा कह सकते हैं, चौक बाजार है, जहाँ पर आसपास जो मस्जिद की दुकानें हैं वो रेंट पर दी गई हैं। तो वही आकृति है और एक फोटो भी उसमें दिया गया है कि मंदिर के नीचे किस तरीके से जो एक बड़ा सभा मंडल था, ओल्ड हिंदू टेम्पल मंदिर था जहाँ पर ब्राह्मण पूजा करते थे। तो एक किताब का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग जरूर कह रहे हैं कि इस तरीके आरिफ मसूद की बात करें, मुस्लिम नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीका किया जा रहा है। चाहे ज्ञानवापी की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, इसके कुछ दिन पहले आगरा के ताजमहल की बात की थी और अब भोपाल की जामा मस्जिद की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि यदि इतिहास में कोई छेड़छाड़ हुई, क्योंकि जब आदेश आज़ाद हुआ था और 1947-48 के बाद जब कानून बना था तो जो जैसे सभा स्थल थे, प्रार्थना स्थल थे, उनको उसी स्थिति में मान्यता प्राप्त की थी। तो उसके आधार के बाद से आज तक कभी किसी में छेड़छाड़। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा सूरज कि हम जरूर इस पूरे मसले पर किसी एक्सपर्ट से भी बातचीत करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिस पर आधार तो संस्कृति बचाओ मंच ने अपना एक तथ्यों के साथ रखा ही है, लेकिन वो कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या क्या जांच होती है, गृह मंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, संस्कृति बचाओ मंच मुलाकात तो कर चुका है, मांग कर चुका है जांच के लिए, ये देखना होगा। आपका बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अब नया विवाद राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर खड़ा हो गया है, जहां जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर पर बने होने का संस्कृति बचाओ मंच दावा कर रहा है। और संस्कृति बचाओ मंच ने अपने दावे की पुष्टि के लिए यह मांग की है कि जामा मस्जिद का एक सर्वे कराया जाए, पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे, सर्वेक्षण यानी कि एक सर्वे तैयार करे। इसको लेकर खुद संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करके यह मांग की है कि इसकी जांच हो।